हेलो गाइस, आज हम आपको एक नया टॉपिक जो बहुत ज़रूरी वाला है कि कई लोगों को मिररलेस कैमराज आने के बाद में उसके मेंटेनेंस का ध्यान कैसे रखना चाहिए इसके बारे में नहीं पता होता है। क्योंकि हम लोग फिल्म के टाइम से लेके जब आपका डिजिटल कैमरा आया है तब तक सारे SLR कैमरास ही थे। अभी ये मिररलेस में टेक्नोलॉजी बहुत अलग रहने से इसका थोड़ा सा मेंटेनेंस का ख्याल रखना पड़ता है। तो आज हम मिररलेस कैमरास की मेंटेनेंस कैसे करते हैं इसके बारे में बताएंगे। मिररलेस कैमरास जब हम बोलते हैं तो उसके नाम में ही एक मिररलेस के वजह से उसकी आइडेंटिटी छुपी हुई है। इसमें रिफ्लेक्स मिरर नहीं होता है। जो रिफ्लेक्स मिरर हमारे सदियों पुराने SLR कैमराज में दिखता था वो वाला रिफ्लेक्स मिरर इसमें नहीं होता है। जैसे इसके अंदर एक मिरर दिख रहा है, ये मिरर आपको मिररलेस कैमरास में नज़र नहीं आएगा। तो बेसिकली ये वाला जो मिरर दिख रहा है आपको, ये मिरर आपको नज़र नहीं आएगा। और कई SLR कैमराज में मिरर के अलावा शटर भी नज़र नहीं आता है। तो इसके कारण इन दोनों कैमरास के मेंटेनेंस में बहुत फ़र्क आ जाता है। क्योंकि शटर ना होना डायरेक्ट सेंसर पे धूल भेजने का काम करता है, मिरर ना होना उसमें भी धूल डायरेक्ट जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे ये मिररलेस कैमरा दो टाइप के अपने पास है, एक छोटा वाला है और एक बड़ा। इसमें सेंसर छोटा है और इसमें फुल फ्रेम सेंसर है। लेकिन दोनों में भी जब मैं अगर कैमरा से लेंस निकालता हूँ तो डायरेक्ट आपको सेंसर नज़र आएगा। इसके कारण बहुत धूल बैठती है। तो मेंटेनेंस के अंदर सबसे मेजर पार्ट यही आता है कि अगर आप लेंस बदल रहे हो तो ऐसे जगह पे बदलिए जहाँ पर बिल्कुल धूल नहीं है। कोशिश कीजिए कि मिररलेस कैमरास पे आप अगर कोई इवेंट की फ़ोटोग्राफी करने जा रहे हो तो ऐसे लेंसेस लगाइए जिसके वजह से आपको एक लेंस में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने मिलेगा। क्योंकि आप अगर वेडिंग फ़ोटोग्राफी करते हो और बारात वाले टाइम पे आप लेंस बदलोगे तो 100% धूल जाएगी, क्योंकि उस समय बहुत धूल होती है। अगर हम सेंसर को क्लीन भी करना चाहते हैं तो हर समय पे, हर दिन जब भी आप लेंस बदलते हो उस समय पे आपको ऐसे ब्लोअर के साथ में 3-4 बार आपको ब्लो करना है, हर बार। क्योंकि आप लेंस बदलते हो उस समय पे धूल आएगी ही आएगी। सबसे पहला तो जैसे मैंने बताया कि जहाँ धूल नहीं है उसी जगह में आपको लेंस बदलना है, जैसे इंडोर्स में। और लेंस बदलने से पहले पहला लेंस निकाला, ब्लोअर मारा, फिर दूसरा लगाया। ये आपको आदत हमेशा डालनी पड़ेगी। और ये जो ब्लोअर होता है इसका नोज़ल इस ब्लोअर से कभी भी निकल के सेंसर पे लग सकता है। तो जैसे मैंने इस पर टेप मारा है, ऐसा टेप हमेशा मार के रखना है। क्योंकि जब आप ये टेप नहीं मारते हो तो ये नोज़ल अगर निकल जाता है तो बुलेट के स्पीड से सीधे सेंसर पे लग के सेंसर जाएगा। तो बी केयरफुल। तो ऐसे टेप मार के रखो तो नोज़ल डायरेक्ट नहीं जाएगा। तो ये हो गया सेंसर का हमेशा ध्यान रखने का मेथड। दूसरा, हमारे मिररलेस कैमरास के अंदर इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर्स होते हैं, इसके अंदर भी और ये वाला भी। इन दोनों व्यू फाइंडर्स में जैसे ऊपर वाला व्यू फाइंडर जो है उसको पीछे लेंस होता है, उसको क्लीन करने से काम हो जाएगा। लेकिन पीछे वाला जो है ये डायरेक्ट है, तो गलती से भी अल्कोहलिक क्लीनर से क्लीन नहीं करना। अगर आप अल्कोहल बेस्ड क्लीनर से क्लीन करते हो तो इसका पूरा कलर्स पूरे के पूरे डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो आपका ये पीछे वाला मॉनिटर पता नहीं पूरे अलग कलर ही दिखाएगा फिर। तो गलती से भी अल्कोहल बेस्ड इससे नहीं करना। हाँ, अगर आपने प्रोटेक्टेड स्क्रीन लगाया हुआ है तो आपका वो स्क्रीन कभी बच जाएगा। अगर ये प्रोटेक्टेड स्क्रीन जो फिल्म रहती है अपन मोबाइल पे लगाते हैं उस टाइप का कुछ लगाया हुआ है तो थोड़ा बहुत बच भी जाएगा। लेकिन फिर भी आप अल्कोहल बेस्ड इससे क्लीन मत करना। तीसरा, इस मिररलेस कैमरास पे बहुत सारे स्विचेस होते हैं जैसे DSLR में भी होते हैं। तो हर बार जब भी आप कैमरा वापस आपके ड्राई कैबिनेट में रख रहे हो या आपके बैग में रख रहे हो
तो इसी ब्लोअर से सारे स्विचेस के पास में भी ब्लो कर लेना है, हर जगह में, क्योंकि धूल 100% होती है, हर जगह में होती है। इसी तरह से कई लोगों को लगता है कि हमने ब्लोअर बहुत प्रॉपर जगह में से चेंज कर रहे हैं लेंस और धूल तो नहीं बैठी। कई बार जैसे मैंने सेंसर क्लीन करने के लिए बोला, ये बैक जो होता है लेंस का, इसके ऊपर भी आपको ब्लोअर मारना है। जैसे ये लेंस है, इसका बैक है, इस पर भी आपको ब्लोअर मारना है, फिर आपको कैमरा के ऊपर लगाना है, क्योंकि धूल आपके इस पर भी बैठती है। बहुत कम होता है, क्योंकि बैक हमेशा किसी ना किसी बॉडी पे लगेगा, या तो आप लेंस निकालते हो कवर लगाते हो तो बैक साइड बहुत कम धूल होती है, लेकिन अगर है तो फिर आपके डायरेक्ट सेंसर पे जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कोई शटर वगैरह नहीं है। कई कैमराज में शटर होता है, लेकिन जब आप कैमरा ऑन करते हो तो शटर हमेशा ओपन रहता है, तो वो कोई काम प्रोटेक्शन का नहीं करता है। तो इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें क्लीन एंड नीट रखना है, तो इससे आपका कैमरा हमेशा प्रोफेशनली काम करते समय बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं देगा और ये हमेशा आपके साथ रहेगा। होप ये छोटे से टिप्स आपको बहुत काम में आएंगे, और अगली बार कोई टॉपिक नया लेना हो तो आप भी मुझे सजेस्ट करते रहिए, और ये टॉपिक के बारे में भी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइए। थैंक यू वेरी मच।